इसमें भी रीशेप कर रहे हैं पर किसी डिफरेंट चीज़ को। जैसे एग्जांपल नंबर 9, सेल्वीज हाउस हैज़ एन ओवरहेड टैंक इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओवरहेड टैंक क्या होता है? जो पानी की टंकी। तो जो उनकी जो ओवर पानी की टंकी है उसकी शेप क्या है? सिलेंडर। सो इस टाइप की एक उनकी टंकी है, पानी की टंकी। इट इज़ फिल्ड विद अ पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प एन अंडरग्राउंड टैंक विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। इसमें वो पानी भरते हैं कहाँ से? उनके घर में एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसको क्या बोला जाता है? सम्प। सम्प मीन्स वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो। सम्प नॉर्मली एक सोर्स होता है, तो सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ सम्प। तो यहाँ पे उनके पास एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसको सम्प बोलते हैं, जो किस फॉर्म में है? इन अ फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड। यही दिया हुआ है। ओके, अब इससे क्या करते हैं? वो पानी को पंप करते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेते हैं पानी, पंप करते हैं और इस टंकी को भर लेते हैं। द सम्प हैज़ अ डायमेंशन 1.5 सेंटीमीटर इंटू मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये क्यूबॉइड की डायमेंशन है। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन हमेशा कहते हैं लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ लिख दो, लेंथ है 1.57 मीटर्स, विड्थ है 1.44 मीटर और हाइट है 95 सेंटीमीटर। इसमें जस्ट ध्यान रखना 1 सेंटीमीटर में है, बाकी 2 मीटर में है। डिफरेंट डायमेंशन है। तो हमको सॉल्व करने से पहले सबको एक या तो सेंटीमीटर में कर लें या सबको हम मीटर में कर लें, ये हमको ध्यान रखना होगा। ओके, द ओवरहेड टैंक हैज़ इट रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। मीन्स ये टैंक की हाइट भी दी हुई है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी दी हुई है? 95 सेंटीमीटर। Find the height of water left in the sump after overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full। जब हमारा सम्प पूरा 100% पानी से भरा हुआ था, फिर हमने पंप चला के टंकी को भर लिया। अब पूछ रहा है कि यदि हमारी टंकी पूरी भर गई तो हमने पानी को पंप बंद कर दिया, तो हमारा ये टैंक कितना खाली हुआ, और जो खाली हुआ तो उसकी हाइट बता दो। तो दैट मीन्स इसमें कितना पानी बच गया, दैट इज़ वट वी हैव टू टेन। हाइट बतानी है, मीन्स पानी बच गया। एंड देन वी हैव टू कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द सम। और यदि जितना खाली बचा दैट मीन्स हमको टोटल वॉल्यूम इसका मालूम है, टोटल वॉल्यूम इसका मालूम है। तो बोल रहा है दोनों की कैपेसिटी में कंपैरिजन कर लो, इन दोनों की वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है, या ये टैंक सम्प डेफिनेटली बड़ा है, ये टैंक छोटा है, तो कितना टाइम्स छोटा है या कितना टाइम टैंक हमारा बड़ा है, ये हमें पता लगाना है। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर एक वॉल्यूम पता लगाना है, हाइट दिया, आर दिया है। एरिया क्या होता है ऑफ अ टैंक? इज सर्कुलर सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर, एरिया इंटू हाइट, तो सब कुछ दिया हुआ है। इसका वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम इसका भी मालूम है, इसका भी मालूम है। ठीक है, जब ये पानी पूरा भर गया तो हमको मालूम है इसमें से इतना पानी निकल गया, तो जो बचा वो हम निकाल सकते हैं। तो हाउ वी विल राइट द सोल्यूशन दिस वे। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ओवरहेड टैंक दैट इज सिलेंडर मीन्स इस टैंक में, टंकी में कितना पानी होगा? पाई आर स्क्वायर, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। दैट मीन्स दिस इज़ द वॉल्यूम। तो या आप इसको या तो सॉल्व कर लो या इसको अभी टाइमिंग के लिए ऐसे ही लिखा रहने दो। तो इतना वॉल्यूम आ गया, और हमने देखो ध्यान से देखो, हमने हर चीज़ को क्या मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। दैट मीन्स ये 60 सेंटीमीटर को 0.6 सेंटीमीटर है, 95 को 0.95, 100 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हर चीज़ को हमने सेम यूनिट में ले लिया। तो व्हाट वी आर डूइंग, हर चीज़ का कैलकुलेशन हम मीटर में ही करेंगे। देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम्प व्हेन फुल, जब पानी ये पूरा भरा होगा तो पूरा वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें भी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ गई? 1.57, 1.44, 0.95, 95 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 0.95 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम होगा। तो पूरी टंकी जब भर जाएगी उसका वॉल्यूम इतना होगा, पूरा सम्प जब फुल होगा वो इतना होगा। अब द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर फिलिंग द टैंक, जब हमने सम्प से पंप चला के टैंक को भर लिया तो इसमें सम्प में नीचे अंडरग्राउंड टैंक में कितना पानी रह जाएगा? टोटल में से इतना माइनस कर दें तो वी कैन से कि टोटल पानी जो सम्प फुल था उसमें से पानी टंकी में जितना पानी गया उतना माइनस कर दें, तो इतना ही पानी बचेगा। इसको आप सॉल्व कर लो, एंड वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट सम वैल्यू, और लेट इट बी दिस वे ओनली। आप अपने एग्ज़ाम में या अपने जब भी सॉल्व करें तो इसको आप सॉल्व कर लो, कोई हर्ज नहीं है। इसकी एक सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, इसकी सर्टेन वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जस्ट एक लॉजिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं कर रहा हूँ। नाउ वी विल से सपोज द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प इज h। हमने कहा जो पानी इसमें से ऊपर चला गया तो पानी जितना बचा उसकी हाइट h है। यदि ये h है दैट मीन्स
मेरे को लेंथ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है, और ये हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, पानी जो बचेगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वी कैन से इट इज़ 1.57 इंटू 1.44 इंटू h, इतना पानी होगा। और जो इतना पानी बचेगा वो क्या है, बेसिकली टोटल वॉल्यूम में से जो हमने ये माइनस किया वो यही तो है, पानी लेफ्ट, यही चीज़ तो है। तो वी कैन से दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो लेट्स राइट डाउन। तो वी कैन से कि जो हमने ये कैलकुलेट लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट मीन्स ये हाइट इतना इतना, वो वही पानी है जो इसमें जो चला गया और जो बचा वो यही था ग्रीन वाला। इससे देखो हमको h निकला है। सो यू विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ h एज 0.475 मीटर। तो कितनी हाइट का पानी बचा, इतनी हाइट का पानी बचा। तो यही पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम। तो इतने पानी की हाइट मीन्स करीब करीब आधा मीटर पानी यहाँ तक रह गया, 0.475 है। नाउ सेकेंड पार्ट इज कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ सम, मीन्स सम की कितना वॉल्यूम है और सिलेंडर का कितना वॉल्यूम है टंकी के, उसका कंपेयर करना है, वो तो हमने मालूम ही है। दूसरा यदि 0.475 भी आप छोड़ देते हो आंसर, इट इज़ ओके, और यू कैन राइट 47.5 सेंटीमीटर इफ़ यू वांट टू राइट, अदरवाइज नो रिक्वायरमेंट, इट्स स्टैंडर्ड यूनिट सफिशिएंट। अब कंपेयर कर लेते हैं इस वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम सम के वॉल्यूम को, इस वॉल्यूम को किसी एक दूसरे को डिवाइड कर लो। द मोमेंट यू विल डिवाइड कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद द कैपेसिटी ऑफ द सम, पुट दोज टू वैल्यूज, जो इनिशियल वैल्यूज वॉल्यूम मालूम है, इनको जब आप सॉल्व करेंगे बट यू फाइंड इट इज़ हाफ। हाफ मतलब क्या हुआ, टैंक की जितनी कैपेसिटी है सम की कैपेसिटी उससे दुगनी है। तो वी विल राइट देयरफॉर द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज हाफ द कैपेसिटी ऑफ द सम, और द सम कैपेसिटी इज ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड टैंक। So this way we have solved this question.